स्टोरी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मलिक अबू बकर और आप लोग देख रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका उन्वान है बादशाह और हसीन औरत। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। एक दिन बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते इसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर उससे पूछा कि ये औरत कौन है। बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फेरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर इस औरत के हुस्न और जमाल का सहर सचा गया था। इसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फलां मुल्क के बादशाह को दे आओ और मुझे इसका जवाब भी इनसे ले आना। फिरोज बादशाह को हुक्म सरांकों पर और वो इस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया, सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइलम था कि बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नज़रों से ओझल हो गया, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, आपके शोहर का मालिक। तो इसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में। बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी बादशाह का मतलब समझ कर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके और इस आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रहा। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कहा करते हैं कि अगर मच्छर गिर जाए काने में तो मैं हाथ उठा देता हूँ, अगरचा कि मेरा दिल करता है काने को। मैं तुम्हारे पानी में कोई फूल नहीं छोड़ूंगा। लोगों का बकसरत यहाँ आने जाने की वजह से शेर को अगरचा जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दा नहीं खाता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम इस कूड़े में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और इसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने इसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। इसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त इसकी नज़र पलंग के नीचे चप्पलों पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी में बादशाह यहाँ इसके घर पर ही भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने इसको सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर इसे 100 दीनार दिए। फिरोज दीनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल की कीमती कपड़े और कुछ तहाइफ भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मेके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और इनके लिए लाए गए तहाइफ को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना इसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद इसके साले और इससे मिलने आए और इससे पूछा, फिरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो इसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे इसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैं अदा ना किया हूँ। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी इस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहिब को कायम व दायम रखे।
فیروز کے سالوں نے قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کر دیا تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کر دیا۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے فیروز کی طرف کہا، فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کی پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے ارد گرد مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا اپنی، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام۔